हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में मिरर की पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, तीनों मिरर हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मिरर पे आने वाले न्यूमेरिकल्स। और स्पेशली इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है। और कहाँ कन्फ्यूजन होता है? साइन कन्वेंशन को लेकर के। फॉर्मूला बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो यहाँ पर वो कुछ नहीं भूलना है। साइन कन्वेंशन हम आपको सिखाएंगे कि कब किस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है, कब किसे नेगेटिव लेना है। ठीक है ना? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऑलवेज। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग मिरर फार्मूला पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है साइन कन्वेंशन। इसे हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन इसलिए बनाया गया है, ये इसलिए एज्यूम किया गया है सो दैट कि हम अपने क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं। ठीक है ना? आप एक ही साइन कन्वेंशन एज्यूम करके चलेंगे जो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आप किसी भी दूसरी बुक से कोई भी साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे। अगर दो जगहों के साइन कन्वेंशन आपने फॉलो कर लिए तो कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए सिंपल सी चीज़ है, साइन कन्वेंशन एक ही जगह के फॉलो करना है। ठीक है ना? चलिए दूसरी चीज, आप एक चीज जानते हैं कि जो नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन मतलब जिस पे हम लोग अंक दिखाते हैं। ठीक है ना? ये तुम्हारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 है। ठीक है ना? ये तुम्हारा 0 वाला पॉइंट है। ठीक है, और 0 के जो राइट साइड जब हम लोग जाते हैं इस तरफ तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, मगर जब हम लोग इस तरफ आते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल वैसे ही जब कोई भी मिरर कहीं रखा होगा तो मिरर के दाहिने साइड में, बैक साइड में पॉजिटिव हम लोग डिस्टेंस मानेंगे और मिरर के इस तरफ हम लोग नेगेटिव डिस्टेंस मानेंगे। दूसरी चीज, ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जैसे इस तरीके से अगर मान लेते हैं ऊपर और नीचे की दिशा में, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ऊपर और नीचे की दिशा में जो ऊपर के नंबर होंगे वो तुम्हारे पॉजिटिव माने जाएंगे। ठीक है, ऊपर के नंबर तुम्हारे पॉजिटिव और नीचे के नंबर तुम्हारे नेगेटिव। नंबर का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस से है। ठीक है ना? हाँ, तो जो ऊपर की डिस्टेंस होगी वो तुम्हारी पॉजिटिव होगी और जो नीचे की डिस्टेंस होगी वो तुम्हारी नेगेटिव डिस्टेंस अज्यूम करी जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़, अब यहाँ ये कन्फ्यूजन होता है कि ऊपर नीचे और ये जो है राइट साइड लेफ्ट साइड, ये है क्या? एक्चुअल में हमेशा मिरर को 0 वाले पॉइंट पर रखा हुआ माना जाएगा। ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस की तरह होती है। ठीक है, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है बिल्कुल इस तरीके से। इसको हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। ये ऑब्जेक्ट की साइड होगी। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है ना? तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें कंफर्म हो जाती है। इमेज हमारी ऑब्जेक्ट की साइड भी बन सकती है और मिरर के इधर साइड भी बन सकती है। तो यहाँ पर जो मिरर की जगह होगी वो तुम्हारी कौन सी होगी? वो तुम्हारी ये होगी जो 0 के ऊपर वर्टिकल लाइन खींची हुई है, ये वाली। तो मिरर हमेशा यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है ना? और इसके इस तरफ भी इमेज बन सकती है, इमेज इस तरफ भी बन सकती है। अगर इमेज तुम्हारी राइट साइड में बनेगी तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव लिखी जाएगी, और अगर तुम्हारी इमेज इस तरफ बनेगी तो इमेज की डिस्टेंस तुम्हारी नेगेटिव लिखी जाएगी। ठीक है ना? दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो तुम्हारी हमेशा नेगेटिव लिखी जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है, -u। मतलब इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि ये u जो होगा, u, इसको u से लिखेंगे और ये हमेशा नेगेटिव लिखा जाएगा। ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, दूसरी चीज, जो तुम्हारा इमेज की डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ठीक है ना? हाँ, इसको हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट केसेस, ठीक है। दूसरी चीज, अब आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है ना, हाँ, फोकल लेंथ की बात रह गई। तो फोकल लेंथ जो होती है वो तुम्हारी एक तुम्हारी पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो फोकल लेंथ जो नेगेटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव वो किसकी होती है? वो होती है जिसके फोकस इस तरफ बनता हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी होती है कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो जनरली कॉनकेव मिरर जो होगा उसकी फोकल लेंथ तुम्हारी नेगेटिव मानी जाएगी, ठीक है। और जो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव, वो तुम्हारी कॉन्वेक्स की होगी, ठीक है ना, हाँ, कॉन्वेक्स मिरर, तो वो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर माना जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये कंफ्यूजन कभी ना हो, इसीलिए ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर उन्होंने मतलब एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक मिरर बनाया गया है। ये तुम्हारा एक मिरर है, ठीक है ना, ये मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है जो ब्लैक कलर की दिखाई गई है। ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की जो डिस्टेंसेस हैं वो तुम्हारी पॉजिटिव डिस्टेंसेस होंगी। वो कैसी होंगी? पॉजिटिव, ठीक है ना, हाँ, वो तुम्हारी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। मगर जो नीचे की तरफ होगी, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ की जो डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव डिस्टेंसेस होंगी। और जो इसके इस तरफ वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, मतलब मिरर के तुम्हारे लेफ्ट साइड में है, वो तुम्हारी डिस्टेंसेस हमेशा इस तरीके से नेगेटिव मानी जाएगी, नेगेटिव, ठीक है ना। और जो इस तरफ वाले नंबर होंगे वो तुम्हारे हमेशा पॉजिटिव अज्यूम किए जाएंगे, ठीक है। तो यही तुम्हारा साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं है। दूसरी चीज कि लाइट रे, हमने एक बात बोली कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे तो लाइट रेज जो ऑब्जेक्ट से चलेंगी वो लेफ्ट साइड से चलेंगी, ठीक है ना। इसीलिए जो लाइट रेज की जो डायरेक्शन होगी मिरर के ऊपर वो हमेशा लेफ्ट साइड से होगी, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। यही साइन कन्वेंशन हम लोग पूरे में फॉलो करेंगे और हमें पता है कि ऐसे ही हमारे पूरे सवाल लग जाएंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ करते हैं अब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आराम से कर सकते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो पहली चीज तो ये है कि ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये चीज को लिखेंगे कि जो इसकी फोकल लेंथ है वो तुम्हारी कैसी है? फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाँ, -20 सेंटीमीटर। दूसरी चीज, नहीं, फोकल लेंथ इसकी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाँ, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी तुम्हारा -15 सेंटीमीटर, ठीक, हाँ, -15 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ हो गई, ठीक, -15 सेंटीमीटर ये हो गई इसकी फोकल लेंथ। अच्छा, दूसरी चीज, उसके बाद में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तुम्हारी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब u बराबर, तो u बराबर तुम्हारी हो जाएगी -20 सेंटीमीटर, ठीक है, -20 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा -20 सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके। उसके बाद कह रहा है कि किस डिस्टेंस पर, मिरर से किस डिस्टेंस पर स्क्रीन रखा जाए कि उस पर उसकी शार्प इमेज बने, शार्प इमेज। तो शार्प इमेज बनाने का मतलब कि स्क्रीन तो वहीं पर रखा जाएगा ना जहां पर इमेज बनेगी, सो दैट कि हम देख सकें। इसका मतलब यह है कि ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है इमेज की डिस्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है ये, तो हम लोगों के पास में इतनी जानकारी आ गई तो बस फिर क्या बचा? फिर तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से v बराबर ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से ऐसे करके करेंगे, यूं करके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ठीक, मिरर फार्मूला। और हम लोग क्या है मिरर फार्मूला? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, हाँ।
तो 1/v प्लस 1/u प्लस इक्वल टू 1/f, ये है तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देंगे और हमारा फटाक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं। वैल्यू हमारी कैसे रखेंगे, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर u की जो वैल्यू है वो है -1/20, -20 प्लस ऑफ, और ये तुम्हारा 1/v, ठीक है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1/-15, ठीक है। तो यहाँ से 1/v बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1/-15, और ये हो जाएगा तुम्हारा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1/20। तो यहाँ से हम लोग अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v, और दिस विल बी इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 -15, और ये तुम्हारा हो जाएगा -300, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 5 और बटे -300, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/-60, ठीक। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस तरफ, हाँ, यहाँ पर नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज भी बन रही है, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब उसी साइड में इमेज भी बन रही है। तो यहाँ से एक चीज़ ये कंफर्म हो जाती है। तो यहाँ से ये हो गया तुम्हारा आंसर इसका, v बराबर तुम्हारा इतना। तो इस तरीके हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सवाल तुम्हारा लगाया जाता है, नोट कर लीजिए। आई होप सो कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रही होगी। ठीक है ना। चलिए अगला देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए जब बोलता है लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, तो लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है तुम्हारा इनफाइनाइट, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब हो गया इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर पर रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ, तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हारी दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर बराबर तुम्हारा दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ तुम्हारी कितनी हो जाएगी, +30 सेंटीमीटर बाई 2, ठीक है ना। हाँ, और ये हो जाएगा तुम्हारा 15 सेंटीमीटर। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस पर रखा हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, उसकी इमेज हमेशा फोकस पर बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो v बराबर आंसर आएगा वो भी तुम्हारा +15 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो तुम्हारा +15 सेंटीमीटर ही आएगा, इसका यही आंसर होगा, ठीक। बहुत एक नंबर, बिल्कुल फटाक से आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस, कॉनकेव मिरर, तो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। हाँ, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है ना। हाँ, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होगी, चलिए ठीक है। और तुमसे कह रहा है कि प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक और मतलब जो है ना टॉपिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और वो टॉपिक है तुम्हारा, वो टॉपिक है तुम्हारा वो टॉपिक है तुम्हारा ये इस तरीके से टॉपिक है तुम्हारा मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है ना। हाँ, मैग्निफिकेशन फैक्टर हम लोग आप लोगों को बता देते हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर, देखिए मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या बताता है। मैग्निफिकेशन फैक्टर बताता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ऑब्जेक्ट कितना छोटा बना हुआ है, ठीक है। और इसको हम लोग स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, ठीक है ना, स्मॉल एम से। दूसरी चीज जो एम की वैल्यू होती है, एम, ठीक है, जो एम की वैल्यू होती है वो होती है इमेज साइज। हाँ, स्मॉल एम बराबर जो होता है
वो होता है तुम्हारा इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। हाँ, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। दूसरी चीज, इसको हम लोग बोलते हैं इमेज साइज। इसका मतलब हाइट हो गया तुम्हारा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये वैल्यू जो होती है ना, इसके भी बराबर होती है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक। ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां से इसका मतलब ये हो गया कि माइनस वी अपॉन यू, ये होती है तुम्हारा मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन फैक्टर जो होता है वो तुम्हारा कैलकुलेट किया जाता है। अब अगले वाले क्वेश्चन में देखो, ये एक्चुअल में ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बड़ी बनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और उसकी इमेज कितनी बड़ी बनी है। चलिए, तो एक चीज और है यहाँ पर, अगर अगर यहाँ पर m की जो वैल्यू है, m अगर लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब ये है, m अगर लेस देन 1 आएगा तो इसका मतलब ये है कि इमेज छोटी बनी है, ठीक है ना। इमेज जो है ना, इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज छोटी बनी है, डिमिनिश्ड इमेज, ठीक। और अगर m की वैल्यू बड़ी है, मतलब ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। हाँ, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर ये होगा एनलार्ज्ड इमेज या मैग्निफाइड इमेज, मैग्निफाइड इमेज, ठीक है। तो मैग्निफाइड इमेज है ये। तो ये चीजें इतनी यहां पर ऐसे करके बनती हैं, मतलब इस चीजें ध्यान रखने वाली चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जरा देखते हैं अगला। देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, गिवन। हम लोगों को जो दिया गया है वो कह रहा है कि 4 गुना बड़ी इमेज बनती है। इसका मतलब जो m है ना, वो वैल्यू 4 है इसकी, 4 टाइम्स, ठीक है ना, 4 टाइम्स। इसका मतलब 4 गुनी बड़ी इमेज है। यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारी m है उसकी वैल्यू तुम्हारी 4 है। इसका मतलब ये हो गया है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है, वो तुम्हारी 4 है। इसका मतलब ये हो गया है कि माइनस वी अपॉन यू की वैल्यू तुम्हारी 4 है, ठीक। इसका यही तो मतलब हो गया, इसका मतलब यही हो गया। इस एक एक करके अगर हम लोग देखें। दूसरी चीज कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस दैट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, कहां से है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। हाँ, तो खैर चलिए, अब यहां पर तुम्हारा ये चीज दे रखा है कि u की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी, u की जो वैल्यू है वो है -10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ, वो है तुम्हारी -10 सेंटीमीटर, ठीक। तो v की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी, तो यहां से हम लोग जानते हैं कि m की जो वैल्यू होती है वो होती है -v अपॉन यू। तो यहां से ये तुम्हारा 4 है तो ये हो गया तुम्हारा -v अपॉन माइनस तुम्हारा 10। तो यहां से v बराबर तुम्हारा हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो v बराबर तुम्हारा हो जाएगा 40। तो यहां से 40 ये तुम्हारा आ गया है पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ, और यहां से देखिएगा ये तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव, ठीक है ना। हाँ, पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो तुम्हारा ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है ना। हाँ, कॉनकेव मिरर हो गया ऐसे करके। और जो इसका जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर रखा गया है, इसकी इमेज यहाँ पर ऐसे करके बन रही है, ठीक है ना। ये इमेज तुम्हारी बन रही है 4 गुनी बड़ी। मतलब जैसे अगर हम बात करें, ये तुम्हारी इसकी हाइट है तुम्हारी h, तो ये है तुम्हारी 4h,
ये इस तरीके से, और ये तुम्हारी पॉजिटिव डिस्टेंस है ना 40 सेंटीमीटर, तो ये तुम्हारी 40 प्लस 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये है, और ये तुम्हारा यहाँ पर जो है ना ऐसे करके ये तुम्हारा -10 है, -10 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर इमेज बनेगा इसका। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। जरा एक बार इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को निहार लीजिए। ठीक है, अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है तो इसका मतलब मिरर के बैक साइड में इमेज बनी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी कॉनकेव मिरर में इमेज अपने ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब, और दूसरी चीज की ये हमें हिंट भी दे रहा है कि ये पॉजिटिव है। ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने फोकस और पोल के बीच में, ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है ना, हाँ, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होता है। ठीक है ना, हाँ, अरे ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तभी इसकी यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। तो यहाँ पर जो इमेज है वो तुम्हारी वर्चुअल है। ठीक है ना, यहाँ पर इमेज तुम्हारी वर्चुअल है। चलिए, तो आगे की तरफ हम लोग चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो, कह रहा है 4 सेंटीमीटर हाई, मतलब 4 सेंटीमीटर हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं कि क्या क्या चीज दी गई है। ठीक है ना, हाँ, तो हम लोगों को क्या क्या चीज दिया गया है। सबसे पहली चीज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, उसके बाद में इमेज की डिस्टेंस दी गई है, u बराबर तुम्हारा दिया गया -6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में तुमसे कह रहा है कि फोकल लेंथ दी गई है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसी होती है, नेगेटिव, तो ये तुम्हारी दी गई है -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन। ठीक है, पता क्या कर रहा है, पोजीशन पता करनी है। ठीक, उसके बाद में नेचर पता करना है, उसके बाद में साइज पता करना है। ठीक है, तो देखो साइज पता करने के लिए हम लोगों को क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एम कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट, एम बोले तो मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, ये तुम्हारा कैलकुलेट होगा -v/u से। ठीक है, मगर यहां पर हमें u तो पता है, हमें v नहीं पता है, मतलब इमेज की डिस्टेंस नहीं पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो हम लोग जो ना यहाँ पर हम लोग मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग सबसे पहले इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके ये लिखेंगे मिरर फार्मूला। तुम्हारा मिरर फार्मूला तुम्हारा क्या, कहाँ पर हो गया, मिरर फार्मूला तुम्हारा 1/f, दिस विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/u ऐसे करके। ठीक है, तो यहां पर 1/f ये तुम्हारा दिया गया है 1/-12। ठीक है, बराबर 1/v ये तुम्हारा दिया गया है प्लस 1/u, u तुम्हारा दिया गया है -6, तो ये 6 उधर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/v, दिस विल बी इक्वल टू 1/6। ठीक है ना, -1/12। तो यहां पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 - 1/12, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1, हाँ 1, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/12, तो 1/12। तो यहाँ से v बराबर तुम्हारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर ये भी तुम्हारा पॉजिटिव आया है, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है। कॉनकेव मिरर के केस में अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है, इसका मतलब मिरर के पीछे इमेज बन रही है। मिरर के पीछे बनने वाली इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है ना,
तो यहाँ पर इमेज वर्चुअल हो गई, ये चीज हमें कंफर्म हो गई। मगर यहाँ एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है तो आप अपने आंसर को क्रॉस चेक करें। कैसे कैसे क्रॉस चेक करेंगे? पहले ये देखो कि मिरर की फोकल लेंथ क्या है। मिरर की तुम्हारी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। क्या फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर रखा है क्या ऑब्जेक्ट? अगर ऐसा है तभी इमेज पीछे बनती है, याद रखना। मैंने क्या बोला था, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसी पर अगर कोई भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा होगा तभी इमेज मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है ना। तो ऑलवेज रिमेंबर, तो यहां पर हमने ये चीज आंसर को क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ ये बात सच है। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ तुम्हारी 12 सेंटीमीटर है। अगर फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तभी ऐसा केस होगा। तो यहां पर ये चीज समझ में आ गया, इमेज फॉर्मेशन विल बी बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। तो यहां से इमेज जो होगी ना वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। तो यहां से बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और कैसी होगी, ठीक है ना, हाँ, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इमेज की डिस्टेंस कभी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से ज्यादा आ जाए, समझ जाना कि इमेज बड़ी बन रही है, ठीक है ना, मतलब बड़ी, तो एनलार्ज्ड हो गई, मैग्निफाइड हो गई इमेज, ठीक है, मैग्निफाइड हो गई। ये चीज हमें पता हो गई। अब हमारे पास में कितनी बड़ी बनेगी ये चीज हमें पता करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां से कितनी बड़ी बनेगी ये चीज पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन फैक्टर यहां पर कैलकुलेट करेंगे। m बराबर तुम्हारा -v/u, ठीक है ना, हाँ, m बराबर -v/u। तो यहां पर लिखेंगे माइनस v की जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी 12 और u की जो वैल्यू होगी वो होगी तुम्हारी -6। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2, मतलब 2 गुना बड़ी इमेज तुम्हारी बनेगी। यहाँ पर इमेज तुम्हारी 2 गुना बड़ी बनेगी। तो यहां से हम लोग लिखेंगे HI/HO, ठीक है। और ये क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर होती है तो यहाँ पर ये चीज हो जाएगी तुम्हारी 2। तो यहां से HI विल बी इक्वल टू 2 इंटू HO, मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो H इमेज विल बी इक्वल टू 2 इंटू, और कितने सेंटीमीटर ऊंची इमेज थी, ऑब्जेक्ट था 4 सेंटीमीटर, मतलब तुम्हारा 8 सेंटीमीटर की ऊंची इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास में ये भी आंसर आ गया कि जो इमेज की ऊंचाई बनेगी, जो इमेज का साइज होगा वो तुम्हारा 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमारी यहां से क्लियर हो जाती है। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं HI विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, हाँ। तो इस तरीके से ये हमारा एक आंसर निकल आता है। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you will have to note it down all the points they have mentioned, that you have been given the height of the object. Height of the object is 4 centimeter. It means first of all we will write height of the object. Height of the object, this is 4 centimeter, okay, placed at a distance of 25 centimeter. It means image distance is given as -25 centimeter. Always remember, image distance will always be noted down as negative, okay. So 25 centimeter, and this is the convex mirror. The focal length of convex mirror is always positive. It means the focal length, okay. So the focal length, this will be equal to plus r/2, and the radius of curvature is 40 centimeter. It means 40/2. It means 20 centimeter, okay. So the focal length of the convex mirror is plus 20 centimeter. Now find the position, size and image and nature of the image. So to find out the position of the image, then we will have to, it means we will have to calculate the image distance, okay. So when we will be able to calculate the image distance, it means that will be the position of the image, okay. And then how can we conclude that what is the size of the image? We can calculate the size of the image by just calculating magnification factor, okay.
So small m will be calculated and then we will be able to do that the size of the image is n times or whatever the value, okay, and the nature of the image. तो नेचर कैसे पता करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हम लोग सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे है मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक, तो हम लोग मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। मिरर फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे और मिरर फॉर्मूला तुम्हारा होगा 1/f, दिस विल बी इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, सो 1/f focal length you have been given 20 centimeter, it means 1/20 1/v plus 1/-25। ओके, तो यहां पर ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। अब यहां से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तुम्हारा ये इतनी वैल्यू। तो यहां से हम लोग लिखेंगे 1/v विल बी इक्वल टू 1/20 प्लस ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/25। तो यहां से हम लोग एलसीएम ले लेंगे 1/v विल बी इक्वल टू 25 प्लस 20 अपॉन, और ये तुम्हारा हो जाएगा 500, और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 45/500। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से ऐसे करके यूं करके। हाँ ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसा इतना इतना। ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको इस तरीके से आगे की तरफ लिखेंगे। ये हो गया, तो यहां से v विल बी इक्वल टू 500/45। ठीक है, 500/45। तो यहां से 5 9 जा 45 500, और ये हो जाएगा तुम्हारा 100/9 100/9। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक। तो यहां से v की जो वैल्यू हो गई, v की वैल्यू हो गई तुम्हारी इतनी। ठीक है, तो v विल बी इक्वल टू 100/9 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अब इसके बाद में हम लोग साइज ऑफ द इमेज, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो मैग्निफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल m विल बी इक्वल टू -v/u। यहां पर एक चीज आप लोग आपने ऑब्जर्व करी होगी, v की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई है। अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज मिरर के पीछे बनी है, और मिरर कौन सा है तुम्हारा, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है ना, हाँ कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका मतलब है कि इमेज तो वर्चुअल ही है, 100% कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए हम फिलहाल यहाँ पर ये देख लेते हैं m बराबर -v/u। तो यहाँ से m की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -v की वैल्यू तुम्हारी कितनी है 100/9। ठीक है ना, इंटू 1/u। u की जो वैल्यू है वो तुम्हारी कितनी है -25। ठीक है, हाँ -25। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 और ये 4 जा इतना। तो यहां से जो m की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 4/9। ठीक है, 4/9, इसका मतलब ये हो जाएगा विच इज लेस देन 1। तो यहां से m की वैल्यू जो है वो तुम्हारी लेस देन 1 है, तो m की वैल्यू तुम्हारी लेस देन 1 है। इसका मतलब ये हो गया है इमेज छोटी बनेगी, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी बनती भी है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी बनती भी है। ठीक है ना, तो यहां से एक चीज कंफर्म हो जाती है, इमेज छोटी है। ठीक है ना, हाँ, तो हम लोग यहां से लिखते हैं डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, हाँ डिमिनिश्ड इमेज, इमेज हमारी छोटी है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब हमारे पास में देखो इमेज छोटी है ये कंफर्म है, मगर है क्या साइज की, तो m की वैल्यू तुम्हारी इतनी आ गई, ये तुम्हारी आती है hi/ho। ठीक है, ये चीज इस तरीके से लिखी जाती है। यहां से अगर हम लोग इस तरीके से हाइट निकालें, हाइट, तो यहां से इस तरीके से सिंपली, तो h इमेज दिस विल बी इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 4/9
मल्टीप्लाइड बाय, और ये तुम्हारा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एच आई विल बी इक्वल टू 16/9 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16/9 यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग एक बार देख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को किया करते हैं। ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं सारे के सारे। एक बार आप अपनी नज़र इस पर डाल लीजिए कि कैसा है क्वेश्चन, कैसा नहीं है, या जो भी हो, कोई अगर डाउट इसमें बनता है तो प्लीज़ एक बार आप मुझे कमेंट में आंसर वो जरूर लिखिएगा कि हाँ कहाँ पर आपका कोई डाउट रह गया है। ठीक है, जरा भी अगर कोई डाउट बनता है तो इस तरीके से फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, और ऐसे ही ढेर सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, इसीलिए घबराने घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 9 बन जा 9 और 9 और 7, 9 7 63, 1.78 सेंटीमीटर समथिंग आ जाएगा कुछ। ठीक है ना, हाँ, तो यहाँ से 1.78 सेंटीमीटर। ठीक, ये आंसर आएगा इसका 1.78 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी 5 क्वेश्चंस हैं, अभी मैं इसमें इतना ही रखूंगा, अगले वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आज के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। ये हमारे कुछ सोशल चैनल्स हैं, आप इन्हें फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहेगा। ERDR ये हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, और ये इंस्टाग्राम हमारा है ऑफिशियल, तो आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्यारे बच्चों, ये सेशन हम आप लोगों के लिए ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें हम आपके लिए 7 क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे। वो 7 क्वेश्चंस आप लोगों के NTSC एग्जाम में भी आ चुके हैं, और अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम NTSC के ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, या कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। बाकी आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा, है ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप अगर कहीं दूर से देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे ही रेगुलर और भी सब्जेक्ट्स के भी क्लासेस आने लगें, आते रहें, तो इसके लिए हमारे हाथ मजबूत करिए, हमारी मदद करिए चैनल को ग्रो करने में, और आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट को डेवलप करके लाते रहने के लिए। डिटेल्स हमने UPI की अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रखी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।